हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। आज गैस ख़त्म हो गया है तो इसीलिए सुबह सुबह जल्दी उठी हूँ, क्योंकि चूल्हे पे काम ख़त्म नहीं होगा, टाइम लगेगा। इसीलिए मैं थोड़ी चाय वाय बना रही हूँ, मैं चढ़ा रही हूँ। बने रहिए आज के हमारे इस व्लॉग में। आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह चाय चढ़ा रही हूँ चूल्हे पे ही। ये जो दूध गर्म करती हूँ वही वाली डेगची है, इसी में ही चाय बना रही हूँ। वैसे भगोनी पे बनाती हूँ गैस पे, तो इसलिए यहाँ कुछ जला नहीं रखा है। और अब काफ़ी उजाला हो गया है, 7 तो नहीं, मतलब 6:30 हो गए हैं। और मैं यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ, हरे प्याज की। खड्डी बनाने की सोच रही थी, लेकिन बेसन ख़त्म हो गया है और सुबह सुबह इतना जल्दी बेसन कौन लाएगा, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ी प्याज की ही चटनी बना लूँ। और जो मैं बाहर का काम था वो मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, कुछ भी काम नहीं रहा है। और इसमें मैंने दूध चढ़ा रखा है गर्म करने के लिए। और मैंने जो खाना बनाने का काम था वो सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं बिस्तर वगैरह सावट रही हूँ और टाइम अभी हो गए हैं 8 बजे। ये रसोई में हूँ और देखो मैंने खिड़कियाँ खोली है तो कितनी सारी धूप अंदर आ रही है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे ही देखो मैंने खिड़की बंद कर दी है, कितना साफ़ हो गया है। मतलब जैसे ही सुबह को, मतलब सुबह सुबह सर्दी के हम खिड़कियाँ गेट वगैरह खोलते हैं तो कितनी सारी एक साथ धूप आती है। तो मैंने जो दूध गर्म किया था वो मैंने दिन को चाय के लिए अलग से भगोनी में निकाल दिया। और थोड़ा सा जो थर थी ऊपर की वो मैंने अलग से टिफ़िन के अंदर निकाल दी है, जिससे कि मैं उसको दही बना दूँगी और सुबह उसकी छाछ बनाऊँगी, जिससे कि आराम से थोड़ा सा घी हो जाए बच्चों के खाने के लिए। और अभी तो मैं बच्चों को खिला भी नहीं रही हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे ही बीमार हो रहे हैं। आयांश को भी जब से मैं मेरे गांव से आई हूँ पीहर से, तभी से मतलब बुखार जुकाम और खांसी तीनों ही हो रहे हैं। और सोनम को भी हो रही है, लेकिन ये नौटंकीबाज दवाई लेती नहीं है। देखिए कितनी मुश्किल से, मतलब इसको कोशिश कर रही हूँ कि ये बिना मतलब ज़बरदस्ती किए ले ले वे, लेकिन ये अपनी उंगली से चख रही है, लेकिन ले नहीं रही है दवाई। इधर से भाग जाती है, कभी उठकर उधर चले जाती हैं। ये बच्चे हैं मेरे जिठानी के, जो इनको बोल रहे हैं कि आप ले लो बेटा, मिट्टी है दवाई, हमने भी ली है, लेकिन फिर भी ये नहीं ले रही है। तो आखिरकार मुझे इसके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ी, तो इसको मैं पकड़ के ही दवाई दे रही हूँ। ऐसे दवाई ये नहीं लेती है, कुछ भी कर लो ये दवाई नहीं देती है। इसको मतलब ऐसे खेल लेगी, कुछ भी मीठा सा खा लेगी, लेकिन दवाई नहीं लेती है। ये तो बहुत ही मेरी नौटंकी लड़की है। और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ रसोई में। बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए हैं, बाहर ही धुलती हूँ। अपने किसी ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, तो मैं सारे बर्तन जो होते हैं वो बाहर ही धुलती हूँ, बाहर धुल के और वहीं थोड़े से पलट के रख देती हूँ, जिससे कि पानी वानी झड़ जाए और अच्छे से सूख जाए बर्तन। मैं आपको आज इस वीडियो में बतानी थी कि मेरी प्रेगनेंसी के अंदर सबसे गंदी आदत कौन सी है। तो अभी देखो मैंने दोबारा से दवाई दे रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कल इनको 4-5 दवाई दी है बच्चों को। तो ये आयांश ने इसको पकड़ रखा है और हम ज़बरदस्ती दवाई दे रहे हैं। ऐसे लेती नहीं है ये, और आयांश तो ले लेता है, वो थोड़ा बड़ा हो गया है तो खुद ही ले लेता है, बाकी ये नहीं लेती है दवाई। ये आप सभी को हेलो बोल रही है। मैं अब गाय को चारा वगैरह मेल दिया है। और अब जो गोबर था सुबह जल्दी उठाया था मैंने 5 बजे ही, तो तब तक तो ये वापस करते देते हैं, क्योंकि सारे दिन इनका खाना मशीन चलती रहती है, खाना पीना निकालना ही यही होता है इनका, गायों का काम। तो मैंने आपको बताया था कि मेरी कितनी गंदी आदत हो गई है प्रेगनेंसी में। तो सच में ना, आप मुझे प्लीज़ फ्रेंड्स कोई भी मतलब सोल्यूशन दीजिए कमेंट करके कि मैं इस आदत से कैसे छुटकारा पाऊँ, क्योंकि मैं खुद भी परेशान हो गई हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स ये आदत सही नहीं है, मेरे बच्चे के लिए हानिकारक है। तो फ्रेंड्स मैंने जो काम था घर का सारा मैंने काम कंप्लीट कर लिया है। और अभी 11 बज रहे हैं। मैंने 11 बजे तक गाय को चारा मिलना, पानी पिलाना, उसका गोबर वोबर जो भी उठाना का काम था, रोटी खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सारा काम मैंने कम्प्लीटली कर लिया है। कुछ भी काम अब नहीं रहा है, बस थोड़ा सा काम है। ये जो बाजरा है पहले मैंने धूप सुखाया था, लेकिन आधा ही सुखाया था, आधा बाजरा सुखाया ही नहीं था, पड़ा है।
तो उस आधे बाजरे को यहाँ धूप में पटकना है और उसके बाद कोई काम नहीं है। तो आज एक चीज़ मतलब मैंने ना एक बात बताऊँ, मैंने एक चीज़ सुनी थी, मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना उसको मतलब कि जो मिट्टी होती है ना, कोरी कोरी मिट्टी, मतलब जिसकी खुशबू होती है सौंधी सौंधी, वो मिट्टी खाने की इच्छा करती है, और या फिर कोयले वगैरह ऐसी चीज़ें खाने की इच्छा करती है किसी गर्भवती महिलाओं को। तो मैं सोचता ये सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब आयांश पेट में था तब भी मुझे ऐसे कभी ऐसा कुछ मन में नहीं लगा मेरे को कि मैं मिट्टी खा लूँ या फिर कोयले खा लूँ, या फिर मतलब ये चीज़ें मेरे को बिल्कुल झूठ लगती थी कि ये चीज़ें बिल्कुल झूठी है। और उसके बाद जब सोनम आई थी पेट में तब भी मेरे को ऐसा ही लगता था कि ये सब झूठ बोलते हैं। ऐसा मेरे को तो कभी फील नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं लगा, मेरा मन नहीं हुआ कि मैं भी मिट्टी खाऊं या फिर ऐसी कुछ चीज़ें खाऊं। तो मेरे को ये सब बकवास लगता था। लेकिन सच में फ्रेंड्स है ना, इतनी गंदी लत लगी है मेरे को, क्या बताऊँ, मतलब मैं मजबूर हो गई हूँ सच में, मतलब छोड़ भी नहीं पा रही इस लत को। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा नहीं खाऊं या फिर मैं नहीं करूँ, लेकिन है ना रोक ही नहीं पा रही हूँ अपने आप को। सच में ना फ्रेंड्स इतनी ख़राब आदत लगी है, मैं बताऊँ आपको, आप भी खुद भी अफसोस करोगे। जो चीज़ मैं खुद बकवास सोचती थी ना कि ये बकवास ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आदत वो लत अब है ना मेरे को लग गई है, और वो है कोयले खाने की। सच में ना ये कोयले होते हैं ना इस वाले, ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं सच में। मतलब है ना मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं मतलब जब भी खाना बनाती हूँ कुछ भी काम करती हूँ ना, तब मैं से कोयले ना खाऊं, अपने आप को रोक लूँ, लेकिन मैं रोक भी नहीं पा रही हूँ। मैं सच में ना 1-1.5 महीना हो गया मेरे को, मतलब आयंस के पापा फल फ्रूट भी लाते हैं, सब लाते हैं खाने के लिए, लेकिन फिर भी ये पता नहीं कोयले खाने की क्यों इच्छा हो रही है मेरे को रोज़। मतलब है ना सच में सुबह से शाम तक है ना 20-25 कोयले खा जाती हूँ मैं एक दिन में। अपने आप को सोचती हूँ कि ये मतलब गंदी चीज़ है, ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे मेरे बेबी को नुकसान होगा और सही नहीं होता है ये, कहीं ना कहीं मेरे पेट में भी नुकसान करेगा, और बच्चे के लिए भी ये सही नहीं है, हेल्थ के लिए भी है ना। लेकिन है ना क्या बताऊँ, इन कोयलों के सामने ना बादाम भी फेल है, मेरे को इतना अच्छे लग रहे हैं पता नहीं क्यों। जो चीज़ मैं सोचती थी ना कि ये बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब झूठ बोलते, और वो मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। सच में रोज़ाना मैं खाना बनाती हूँ तब भी कोयले खा लेती हूँ, कुछ भी करती हूँ तब भी कोयले खा लेती हूँ। और जो ये कुरकुरे कुरकुरे होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं सच में। अब आप ही बताओ मुझे कोई सोल्यूशन कमेंट करके, क्या करूँ कि मेरे को ये कोयले की लत छूट जाए। बहुत ख़राब लत लग गई है सच में फ्रेंड्स। तो थोड़े से खा लेती हूँ कोयले। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक है, आप सभी को अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट करके ही भी बताना, और कोयले छोड़ने की कोई तरकीब बताना कि मेरे को कोयले खाने की जो ये लत है ये छूट जाए और मैं कोयले ना खाऊं, क्योंकि ये मेरे बच्चे के लिए हेल्थ के लिए सही नहीं है। आज तो खा लेती हूँ, थोड़ी सी इच्छा हो रही है। ठीक है।